ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है। तुम्हारा जो सच्चा लव है, प्रेम है। देखिए, कोई की भी याद बगैर प्रेम के नहीं आ सकती है, ये याद रख लेना। अगर लव है, प्रेम है तो याद आएगी, याद आएगी तो वर्षा मिलेगा, तो तुम्हें बेहद का वर्षा मिल जाएगा। इसीलिए तो तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा। प्यार से क्यों कहते हो? रियल में वह तुम्हें प्यारा है। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट यानी कंपैरिजन बाप से नहीं किया जा सकता, क्यों? उत्तर है, बाप का एक एक बोल महावाक्य है। क्यों नहीं किया जा सकता कंपैरिजन? क्योंकि बाप का एक एक बोल नहीं है, महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले, धारण करने वाले महान पुरुषोत्तम बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, पुरुषोत्तम बन जाते हैं, नारायण बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं कांटे से। मनुष्य के बोल कभी महावाक्य नहीं है, या कोई मनुष्य भी हो। मनुष्य के बोल से तो तुम और ही नीचे गिर जाते हो। उसमें ताना होगा, यानी क्या क्या होगा? ईर्ष्या होगी, उसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स होता है जिससे और ही नीचे गिर जाते हो। गीत है, बदल जाए दुनिया। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है तुम्हारे। जैसे पूरी गीता में भगवानोवाच शब्द है, या मन मनाभव है, या मध्याजी भव है, बस यही कुछ अक्षर ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है कि पूरे आटे में नमक के बराबर। ये तीन अक्षर। अब भगवान किसे कहते हैं? ये तो तुम बच्चे अच्छी रीति जान ही गए होगे। भगवान एकमात्र शिव बाबा को ही कहा जाता है, उस निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। शिव बाबा ही है जो आकर के हर कल्प शिवालय की रचना रचता है। कहाँ आता हूँ? सदैव मैं शिवालय रचने आता हूँ, आना पड़ता है वैश्यालय में। जब संसार वैश्यालय होता है तब भगवान को आना पड़ता है, और फिर वो शिवालय बना देता है। खुद आकर कहता है, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, शकील दे बच्चे, रूहानी बच्चे, सुनते हो ना तुम आत्माएं ये बातें? और एक और याद दिलाता है कि तुम सब आत्मा हो और अविनाशी हो।
मरेंगे नहीं, अमर हो। ये याद दिला, हम भूल जाते हैं लेकिन कि आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश ही नहीं हो सकता किसी भी हाल में। देह विनाशी है, ऐसा स्वीकार करते हुए भी अब तुम ये समझो कि हम आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से अब महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एकमात्र भगवान के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बना रहा है हमें। वो भगवान, वो शिव, वो परमात्मा हमें महान पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बना रहा है। बाकी जो भी आत्माएं गुरु आदि बनकर बैठी हैं, उनके कोई महावाक्य होते ही नहीं हैं। भल कोई शिवो अहम भी इस अहंकार में कह रहे हैं, शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, लेकिन वो महावाक्य नहीं कह सकते। जो शिव ओ अहम कहते हैं वह भी सही वाक्य है ही नहीं, वह भी सही नहीं है, और तो बात होगी क्या सही। अभी तुम बच्चों ने से महावाक्य सुनकर अनेक गुलगुल बनते हैं। तुम बाप से महावाक्य सुनते हो और तुम गुलगुल बनते हो, फूल बनते हो कांटे से। जो भी बाप से महावाक्य सुनेगा सो गुलगुल बनेगा। जानते हो ना कांटे और फूल में कितना फर्क है? ये तो पता है कि ये भी नहीं पता है। चुभना बंद हो जाओ, कोई ऐसा है ही नहीं, या तो अपने आप में चुभता रहेगा दिन भर रात भर, मुझ में ये नहीं है, मुझ में वो नहीं है, मैं कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है, मुझे पहचानता नहीं है, उसी में घुटता है। तो कांटे हैं इसलिए खुद को ही लग रहे हैं। तुम बच्चे अभी जानो कि हमको कोई मनुष्य नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है, वही यहाँ विराजमान है। ये स्वीकार करके सुनो मुरली, इस फीलिंग के साथ सुनो। बल बाबा भी आत्मा ही है, परंतु उसको परम आत्मा कहा जाता है। वह परम है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आती है, इसलिए परम है वो। अभी जो पतित आत्मा हैं वह कह रही हैं, हे परम आत्मा आ जाओ, आकर हमको पवित्र बना जाओ। जो पतित हैं वो कह रही हैं। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाले। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष बन रहे हो। तुम सबको शिक्षा दी जा रही है कि तो उत्तम से उत्तम बन जाएं, उत्तम पुरुष बन जाएं, पुरुषोत्तम कहलाएं। और पुरुषोत्तम तो देवताएं ही होते हैं, फिर वो मनुष्य नहीं रहते।
यह परमपिता अक्षर बहुत ही मीठा है, लेकिन तुम तो इसको भी बिगाड़ कर सर्वव्यापी कह देते हो। तो कैसे ही मीठापन आएगा? तुम्हारे में भी इतने पढ़ने आए हो, इनमें भी बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, जो बड़े प्यार से अंदर ही अंदर मुझे याद कर रहे हैं। बहुत थोड़े। मनुष्य तो स्त्री और पुरुष के रूप में ही एक दूसरे को स्थूल याद में बने रहते हैं, दिन भर रात भर। उसकी याद, इसकी याद, नाती की याद, पंथी की याद, संती की याद, पड़ोसी की याद, रिश्तेदार की याद, पति की याद, पत्नी की याद, बच्चों की याद, घर मकान की याद, रोटी की याद, पानी की याद। क्या कह रहे बाबा? वह स्त्री पुरुष तो स्थूल याद में ही रहते हैं, या तो एक दूसरे की में, या तो अनेक स्थूल वस्तुओं, व्यक्तियों, कर्मों की। बहुत थोड़े हैं जो अंदर से बड़े प्यार से मुझे याद कर रहे हैं। यह आत्माओं को परमात्मा की याद करना चाहिए ही चाहिए, वो भी बहुत प्यार से। आत्माओं को परमात्मा को याद करना ही करना चाहिए, बहुत प्यार से। जितना तुम भक्ति में प्यार करते थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, वहाँ भक्ति में, क्रिया में बड़ा प्यार दिखाते थे। गले लग रहे हैं, चिपक रहे हैं, पिंडी के ऊपर बड़ा भारी शौक दिखाते हैं, बड़ा प्यार से पूजा किया करते थे। लेकिन परमात्मा की याद में अभी वो लव नहीं रहता है। क्योंकि मुझे तुम जानते ही नहीं हो कि मैं रियल हूँ। भला ये लव कैसे होगा? जाने विनन होई प्रतीति, और विन प्रतीत होई नहीं प्रीति। आगे भी है, प्रीत बिना दृढ़ता नहीं आएगी। हाँ, अनेक चीज लिखी है। तो जाने बगैर या परिचय नहीं होगा, परिचय बगैर प्रेम नहीं होगा, प्रेम बगैर प्राप्ति नहीं होगी। तुम बच्चों में भी ऐसे हैं बहुत, जो बहुत लव से मुझे प्यार से याद करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन कम है। अगर लव है तभी तुम कह सकते हो मेरा बाबा, ऊपर से कहने से नहीं होगा। जिन्हें लव है वह सबको आत्मा रूप में भाई भाई की दृष्टि से देखने लगेंगे। उन्हें सभी आत्माएं, सभी मनुष्य, कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देंगे। जिन्हें लव है उन्हें, वो भाई भाई की दृष्टि से, समान दृष्टि से, सब मेरे ही हैं, खास हैं, अपने हैं, कोई पराया नहीं इस जग में, सब भाई हैं, सब परमधाम में ही हम रहते हैं। सबका हक है बाबा से प्रेम करना। हर एक भाई कहता है ना, बाबा से हमको अपना बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, बाबा ने हमको अपना परिचय दिया। परंतु यह लव नहीं कहा जाएगा। जिससे कुछ मिलता है
उसमें लव जरूर रहता है अपने आप। कहीं प्राप्ति कुछ हो रही हो, धन मिल रहा हो, पद मिल रहा हो, प्रतिष्ठा मिल रही हो, मान मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो, अपनत्व मिल रहा हो, उससे अपने आप प्रेम रहता है, कहने से नहीं रहता, ऊपर से। बाप में बच्चों का लव रहना ही चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा जो मिलता है, जब तुम स्वीकार करोगे मुझसे भगवान से मुझे क्या मिलेगा, तो पता चलेगा पवित्रता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और सर्वशक्तियाँ मिलेंगी, सब तरह की प्रकट होने की, हर तरह की शक्ति मिलेगी, रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलेंगी, तो प्यार हो ही जाएगा। ये स्वीकार कर लोगे तब कि मुझे वर्षा मिलता है। जितना ज़्यादा वर्षा उतना बच्चे का ज़्यादा प्रेम रहता ही है, उतना ज़्यादा हृदय से प्राप्ति होने लगेगी तो प्रेम बढ़ता जाएगा। कई बार लौकिक में अगर बाप के पास कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी दादा के पास है, तो फिर बाप में उतना प्रेम नहीं रहता जितना दादा में रहता है। अपने आप प्रेम दादा से हो ही जाएगा, समझेंगे इससे मुझे ज़रूर पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, चेंज हो जाएगा। ये याद रख लेना, बाबा कह रहा है ये बात, ये लौकिक में होता ही है। अभी तो यह बेहद का बाप है, तुम बच्चे जानो कि हमको वही सर्वशक्तिवान पढ़ा रहे हैं, सर्वशक्तियाँ देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। बाबा क्या देते हैं? सामर्थ्य देते हैं, पवित्रता की सामर्थ्य, सुख की सामर्थ्य आती है, धन नहीं देते, सामर्थ्य देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है कि वो सामर्थ्यशाली भगवान हमें पढ़ाता है, भगवान हमारा पिता है। इस रचता बाप को भी हम नहीं जानेंगे क्या? तुम न जानने के कारण ही फिर कई बार तो स्वयं को ही बाप कह देते हो कि हम ही भगवान हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं जो स्वयं को ही बाप अर्थात भगवान कह देते हैं। जैसे बच्चों से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो अनेक आखिरीन ये कह देते हैं हम ही हैं, हमारा कोई बाप नहीं, माई बाप नहीं। तुम बच्चे अभी यह जानो, बच्चे पूछते हैं ना, तुम यह जानो कि सभी बापों का बाप कौन है, तो ज़रूर समझोगे हमको अभी बेहद का बाप मिल गया है जो सभी बापों का भी बाप है, पिताओं का भी पिता है, परम पिता है। उसका कोई बाप है ही नहीं। वो कैसा है? उसका कोई बाप नहीं, वही सबका बाप है। वो हमें पढ़ाता है, वो हमें मिला है, वो हमें वर्षा दे रहा है, पवित्रता दे रहा है, सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, शक्ति दे, सब दे रहा है।
वही ऊंचे से ऊंचा बाप हमें मिल गया है, तो हम बच्चों को अंदर से बेहद खुशी रहनी ही चाहिए। रियल में मिला है तो रहेगी, अगर आपने स्वीकारा नहीं है, ऊपर से सुन लिया है, तो नहीं रहेगी। तुम उन स्थूल यात्राओं पर जाते हो तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ कुछ प्राप्ति नहीं होती है कि वहाँ कोई मिलेगा, कोई बातचीत होगी, कोई थकान मिट जाएगी, कुछ प्राप्त हो जाएगा, खुशी आनंद कुछ तो मिल जाए। पिकनिक स्पॉट की तरह जाते हो, बस सिर्फ दर्शन करते हो और मुफ्त में धक्के खाते हो। एक तो टिप्पणी घिसी, दूसरा पैसा भी घिसा, वह भी टिप्पण है। बहुत सारा धन खर्च करते हो और कुछ भी मिलता नहीं है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न आनंद मिलता है, न प्रेम होता है, कुछ मिलता नहीं। भक्ति में तुम सारा धन दौलत खर्च ही करते रहते हो। अगर भक्ति मार्ग में आमदनी हो जाती कहीं तो तुम भारतवासी साहूकार होते, गरीब नहीं। कि धन मिलता है, प्राप्ति कुछ होती है, कुछ भी प्राप्ति, तो माला माल होते ना उस प्राप्ति से। अभी तो खोखियाते रहते हो, एक दूसरे के ऊपर खिसियाते रहते हो, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि भक्ति में जो आमदनी होती भी है थोड़ी बहुत, वह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हो और फिर क्रियाओं में कर देते हो। ये देना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। जानते हो, तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक ही था, लेकिन सभी राजाओं के पास अलग अलग अपने अपने मंदिर थे। बाप ने तुमको कल्प पहले कितने पैसे दिए थे, तुम्हें पता भी है? हर 5000 वर्ष पहले मैं तुमको पूरे विश्व का मालिक बना के जाता हूँ, पूरे विश्व का। सारी चल अचल संपदा देकर जाता हूँ, सुख देकर जाता हूँ, आनंद देकर, खुशी देकर जाता हूँ, शांति देकर जाता हूँ। एक बाप ही ऐसा कह सकता है कि मैंने तुम्हें सबका, विश्व का ही मालिक बनाया था और क्रियाओं में नहीं फंसाया था। भक्ति नहीं थी, कोई धन दौलत खर्च ज़्यादा नहीं हो रही थी, तुम्हारे पास खुद के सब साधन थे, पुष्पक विमान थे, उनसे आओ जाओ, कोई खर्चा नहीं। सब न्यूट्रॉनिक एनर्जी से चलते थे वो सब। उनमें कोई पॉल्यूशन नहीं हो सकती थी, न्यूट्रॉन एनर्जी थी ना उस समय। ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। बटन लगाया एक, पूरा सब कुछ सही है, सारा चार्ज है, सब कुछ, कोई डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा। और वैसे ही स्थूल के साथ साथ 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग भी ऐसा सिखाया था, जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं था, झगड़े नहीं थे, सभी तुम देव बन गए थे। एक दूसरे का सहयोग। देव मतलब क्या? सहयोगी, संतुष्ट। कोई किसी का
द्वेष नहीं, कोई किसी में ईर्ष्या नहीं कर सकता था। मैं मेरा था ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये बात जरूर आनी चाहिए कि बरोबर हम बहुत ही मूल्यवान थे, वैल्यूज थी हमारी, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, मानवीय मूल्य थे हमारे अंदर। संपूर्ण मानवीय मूल्य, 16 कलाएं थी। ये नहीं वहाँ कोई पानी जैसी छोटी चीज़ के लिए भी परेशान हो जाए कि पानी पिलाना पड़ेगा। मानवीय मूल्य थे वहाँ। तो घी पिलाने की भी बात आए तो 1 मिनट में पिलाना है, देर न करनी है। अब पानी को तो छोड़ो, कहते ही थे। अभी तक भी अपन किसी के घर जाते थे तो घी और गुड़ सच्चा वाला या घी और बूरा लाता था, खिलाता, भाई साहब तुम थक के आए हो, खाओ। ये मानवीय मूल्य तो भारत में अभी थे, कलयुग में। अब भले नहीं है कि चाय पिलाने को भी दिक्कत है, लेकिन थे मूल्य, ये गारंटी। तब तो थे, अभी तक तो थे। आदमी एकदम पानी पानी हो जाता था, दूसरा कोई आ गया तो भाई साहब क्या ही कर दूं आपके लिए, बोलो। इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से, निस्वार्थ प्रेम। तो हम कितने ऊंचे थे, और पुनर्जन्म लेते लेते एकदम ही पट्ट हो गए, एकदम पट्ट। कौड़ी मिसल बन गए, हीरे जैसे थे। जो हीरे जैसे थे वो कौड़ी के बराबर। इतना हमारा मानवीय मूल्य गिर गया है। अब फिर हम बाबा के पास आए हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है, यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलता है तो तुम बच्चों को अंदर से लव रहना चाहिए कि आहा बाबा मिल गया, अंदर से, दिखावटी बनावटी नहीं, ऊपर से नहीं। दिखाया ना कि माउंट आबू में जब बाबा आ गए थे, और डन साहब वगैरह जो थे, जिससे आते ब्रह्मा बाबा उधर ही से वो गले, अरे जीसस यू आर ग्रेट। उसको वो जीसस ही दिखते थे, वो कभी बाबा दिखते ही नहीं थे। और चिपक जाया करते थे वो डन साहब, अंग्रेज थे, जिधर से आए उधर से चिपक जाते थे। अरे यू आर रियली ग्रेट से कहा कुछ और चिपक गए और रोने लगते फफा फफा के। इतना प्रेम था। दादी को, ये जो प्रकाश मणि थी, वो उनको कई बार दिखा बाबा है, ब्रह्मा नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण है। और फिर दूसरों ने कहा यार बूढ़े बाबा से क्यों तुम चिपके हुए हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो, वो किसे आ गई फिर बेचारी, ये कहाँ है बूढ़ा बाबा, कहाँ है? हम तो कृष्ण से चिपके थे, ये कैसे आ गया? तो ये साक्षात्कार होते थे, ऐसे ही नहीं कह दिया। तुम बच्चों को जहाँ भी जाओ बुद्धि में यही रहना चाहिए कि हम तो बाबा के पास ही आए हैं, ये नहीं कि मनुष्य के पास आए। जो हमको फिर से विश्व की मालिकी देगा, बादशाही देगा, प्रेम देगा, फिर से हमें मानवीय मूल्यों से भर देगा, जिसमें दया होगी, करुणा होगी, क्षमा होगी, शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, ज्ञान होगा, शक्तियाँ होंगी। ऐसे मानवीय मूल्य से हम फिर से भर जाएंगे, विश्व की बादशाही मिलेगी। वह बाप हमको शिक्षा दे रहा है, मीठे बच्चों देवताई गुणों को धारणा करो बार बार, दिन भर। किसी की निंदा नहीं करना है, सबकी स्तुति करना है, सबके अंदर गुण देखना है, किसी के अंदर अवगुण देखना ही नहीं है। भगवान ने बनाया है कोई, वो अवगुणी है ही नहीं। प्रेम होगा तो अवगुण नहीं दिखते हैं, उसी से प्रेम है, दोस्ती है, तब तक कोई अवगुण नहीं है। और जैसे ही उससे दुश्मनी हो जाए तो उसके अंदर कोई गुण दिखाई नहीं देता, अवगुण ही दिखाई देते हैं। तो प्रेम करो, दोस्ती करो,
इससे गुण दिखाई देने लगे। देवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करोगे तभी देवी गुण धारण होंगे। ये याद करोगे तो ही होंगे कि बाबा गुणों का सागर है, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा शक्तियों का सागर। तभी तो तुम्हें भी वो धारणा होगी, हाँ मुझे बाबा जैसा बनना है, नकल करनी है। मैं कलप कलप आकर तुमसे कहता हूँ, मामेकम याद करो तो तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश हो जाएंगे। बुरे कर्मों की जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, सब भस्म हो जाएंगे। झूठ का, कपट का, छल का, चोरी का, हर तरह का, पर चिंतन का, पर निंदा का, प्रदर्शन का, सब खत्म हो जाएगा। प्रदर्शन भी है और प्रदर्शन भी है, वो भी खत्म हो जाएगा। प्रदर्शन भी नहीं करोगे। दिल में यही आना चाहिए बस कि हम बेहद के बाप के बन गए हैं, उसके हो गए हैं, उसी के हैं, वही हमारा है। मीठे बच्चों, मैं तो गुप्त हूँ। बाबा क्या कह रहा है? मैं तो गुप्त हूँ और आत्मा भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा तुम देख पा रहे हो क्या? तुम कौन हो? शिवा ने पूछा था कल प्रश्न, विजय कीर्ति जो बच्चा, अरे जी बताओ, अपन ब्रह्मांड सुनता है क्या? अपन सुनते हैं क्या? ये चेतन क्या है, जड़ क्या है? मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कर लिया भैया, क्या डिस्कस करना? अभी आज आएगा शायद तो कुछ डिस्कस करेगा, अब करे वही। तो कुछ कन्फ्यूजन है कि ठीक है, कन्फ्यूजन आया है मतलब कोई चीज़ आई है, प्रश्न आने लगे हैं, इसका मतलब है अपन सही है, रास्ते पर। हाँ, तभी इसलिए उसको समझ में जड़ है कि चेतन है, तो वहाँ पर कौन है, कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, क्या है ये। मैं खूब मेडिटेशन करता हूँ, आप भी नहीं करते हो इतना, ऐसा बोल रहा था, लेकिन कैसे करना है वो हो ही नहीं रहा है। और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, आओ पहले फिर बात करते हैं। तो बाबा ये क्या कह रहे हैं? तुम समझो कि हम शिव बाबा के पास हैं, इस ब्रह्मा दादा के पास हैं, जो कंबाइंड है। अंदर में तुम्हें बेहद इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, बाबा को याद करने से। जैसे तुम मधुबन से मैं आने के लिए घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद हो जाते हो ना, हाँ अब तो मधुबन जाएंगे, हम तो मधुबन बाबा से मिलेंगे। तो वैसे तुम्हें सदैव गदगदपना रहना चाहिए कि मैं तो रोज़ ही बाबा से 24 घंटे अभी भी मिल रहा हूँ, बस अभी मिलता हूँ, बस 1 सेकंड में मिलता हूँ, बस मुझे दूर होना ही नहीं है। ये गदगदपना सिर्फ मधुबन जाने के लिए जो होता है ना, वो रोज़ जैसे अमृत वेले जगह तो हो जाए, बाबा से मिले जाना, कहीं परम धाम जा रहे हैं, चलो वहाँ मिल के आते हैं, ऐसे गदगदपना आना, वाह जैसे क्या ही हो रहा है कि चलो, जैसे अपन अकेले होते हैं तो लगता है ना चलो दोस्तों के संग बैठ रहे हैं, चलो रिश्तेदारों के पास बैठ रहे हैं, चलो माहौल में कोई है उससे बातें करें, लगता है ना, वैसे ये लगने लगे कि बाबा के पास बैठे, बाबा से मिले। वह हमको देवीय गुण धारण करने की युक्तियाँ बताता है बाबा, कैसे करोगे, कैसे करो, कैसे करो, कैसे। तो आप मिलोगे, बातें करोगे, मुलाकातें करोगे तो वो बताएगा। बाबा और एक उदाहरण दे रहे हैं, घर से निकलते समय अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए जैसे कन्या पति के मिलने से खुशी जाहिर करती है। कन्या को पति मिले तो उसे क्या मिलता है? जेवर आदि पहनती है, मुखड़ा भी खिल जाता है, मुखड़े को अच्छा भी करती है। वह मुखड़ा खिलता है लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि स्थूल में पति मिलेगा तो दुख पाने के लिए मिलेगा, सुख के लिए नहीं मिल सकता। उससे क्या ही मिलने वाला है? दुख मिलेगा, चीख मिलेगी, पुकार मिलेगी, टेंशन मिलेगी। लेकिन तुम्हारा मुखड़ा खिला होना चाहिए सदा सुख पाने के लिए।
ऐसे बाबा के पास आते समय तुम्हें बेहद खुशी होनी चाहिए। मैं तो बाबा से मिलने जा रही हूँ, मैं तो बाबा से मिलने जा रहा हूँ, मैं आत्मा बाबा से मिलने जा रही हूँ। ये बेहद खुशी होनी चाहिए। और बार बार संगम पर बाप से मिलना है, मुलाकात करनी है, बात करनी है, रियल टाइम मुलाकात करनी है। ऐसे नहीं कोई कल्पना करनी है, सिर्फ कल्पना नहीं करनी। जो साक्षात्कार में जाते हैं उन्हें ये बात पता है कि रियल में बाबा है। जो भोग लेके जाते हैं उनको पहले पता था रियल में बाबा है, बात भी करता है, दृश्य भी दिखाता है। कल्पना नहीं है, कोरी बातें नहीं है, गप्पे नहीं है। फिर सतयुग में जाएंगे तब तो तुम्हारी डिग्रियां कम होने लगेंगी, उल्टा वहाँ प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ बाप नहीं है, यहाँ बाप है। यहाँ रोज नित्य नई प्राप्ति होगी। क्योंकि इस समय ही तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतानें हो, फिर देव संतानें हो जाओगे। लेकिन अभी बाबा की संतान हो, ईश्वर की संतान हो, भगवान की संतान हो, परमात्मा पिता की संतान हो। इसीलिए तो भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। वह हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी। हमें पवित्र बनाकर साथ में ही ले चलेंगे। हम आत्मा इस छीछी रावण राज्य से पूरी तरह छूट जाएंगे। जैसे वहाँ तो दिखा देते कि हनुमान जी पहुँचे तो समस्त दिग्पाल, सप्तऋषि, सभी देवताएं सब हनुमान जी को प्रणाम करने लगे और उन्होंने मन ही मन प्रणाम भी किया और आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छुड़ा के आज ले चलूँगा। लेकिन ऐसा क्योंकि रावण की जेल में वो उनको प्रत्यक्ष दिखने, वो फोटो में थे, उसको दिख रहे थे प्रत्यक्ष हनुमान जी को, ये फ़ोटो नहीं है। यहाँ तुम्हारे साथ छीछी रावण राज्य से छूटना ही है तुम्हें। तुम्हारी बुद्धि धियो हो जाएगी तब बुद्धि आश्वस्त करेगी, ठीक है तुम सब बन जाओगे। ट्रिक है, उससे बनो। राम आएंगे, तुम्हें भी छुएंगे, रावण को मारेंगे। तुम बच्चों को अंदर बेहद खुशी होनी चाहिए कि हमें अब बाप विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है। कितनी अच्छी रीति तुम्हें पढ़ना चाहिए, जिससे रियल में तुम विश्व के मालिक बन जाए। जब इस स्थूल संसार में, लौकिक में स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उन्हें ऊंच पद मिलता है। उनके फलानी रैंक आई है, IAS में फलानी आई है, IPS में फलानी आई है। अच्छे रैंक लेते हो तो क्या होता है, बनते हो ना। बच्चे कहते बाबा हम तो श्री नारायण ही बनेंगे। जो अच्छे मार्क्स लेने वाले होंगे उनके अंदर ये दृढ़ता होगी, ये विश्वास होगा कि हम ही बनेंगे। यही सत्यनारायण की सत्य कथा है, अर्थात नर से नारायण बनने की कहानी है। ये झूठी कथाएं तो तुमने अनेकों जन्म सुनी और अनेकों बार पढ़ी, लेकिन अब सच्ची सच्ची कथा एक ही बार बाप सुना रहा है। आओ अच्छी रीति पढ़ो और नारायण बन जाओ। फिर भक्ति मार्ग वापस द्वापर से चलेगा। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया तभी तो तुम फिर वर्ष वर्ष उसकी शिव जयंती मनाते हो। वो अगर ना आया होता तो ये चिन्ह होता ही नहीं कि वो जो अप्रगट है, जो अविनाशी है, वह प्रकट होकर के हमारी रक्षा करता है, पालना करता है, पोषण करता है। सोचो, हर शिव जयंती पर आप क्या ही कहते हो, भगवान आए थे, भारत में आए थे।
और हमें ज्ञान दिया था, नर से नारायण बनाया था, अमर कथा सुनाई थी। ये विश्वास करो। बल कहते हैं कंसपुरी में आता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ, या रावणपुरी में आता हूँ। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि वो बाप जिसे हम बरस बरस जयंती उसकी मना रहे थे कि वो आया था, उसका प्रमाण है कि वो आया था, तभी तो मनाई जा रही है। उसने शिक्षाएं दी थी, उसने सुधारा था, वो प्रेम में आ गया था। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, वो आएगा सिर्फ तभी। वो निराकार भी साकार बनेगा तुम्हारे लिए, प्रेम से प्रकट हो जाएगा। बच्चों को खुशी बेहद होना है कि बेहद के बाप के पास जा रहे हैं। अनुभव भी अनेक बच्चे सुनाते हैं कि हमको फलाने द्वारा ऐसा ज्ञान का तीर लगा कि हम बदल ही गए। उसने जब कहा कि बाबा आया है ... तो ये लगा। फिर अपनी अपनी बातें लोग कहते हैं ना, अगर फलानी जगह न जाते, वहाँ न मिलता तो कुछ, हम तो भटके थे। अनेक सुनाते हैं अपनी कथाएं। बस उस दिन से लेकर अब बाप की याद में रहते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं। तो तीर लग गया उधर, जैसे हम खुद भी कह रहे हैं ना। देवकी नंदन थे बगवासा गांव के, वही आए थे घर पे पहली बार। वो साथ में हमारे, उनका भी एडमिशन हुआ था फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग के लिए। तो उन्हें आगे बार एक ही प्रश्न पूछा, क्यों तुम्हें पता है भगवान आ गया है पृथ्वी पे? मैंने अच्छा भगवान आ गया, अच्छा तो तुम बताओ राम भगवान है क्या, कृष्ण भगवान है क्या, ये फलाना भगवान है क्या, कौन है भगवान सच्चा, भगवान होता क्या है? ऐसे अनेकों प्रश्न पहले उन्होंने करे। तो क्योंकि हम आर्य समाज में और उनमें सब में रहते थे, तो उस हिसाब से बोल रहे कि वहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब बताया उनको। तो वो कहा नहीं तुम्हें ये सब पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है क्या रियल में कि भगवान आ गया है? मैंने कहा अच्छा कैसे आ गया है, क्या आ गया है? तो उनसे उस समय चूँकि अपने अंदर क्या रहता है, तर्क रहता है, वितर्क रहता है। ऐसा नहीं कि तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, फिर उल्टा और ही हंसी करी होगी, मजाक उड़ाया होगा, अरे यार वो तो ऐसे कह रहे हैं, ये तो पगले आ गए हैं, ये भगवान आ गया है। फिर अकस्मात बहन जी चली गई कहीं टेलरिंग सीखने के चक्कर में, तो ज्ञानामृत उठा लाई, वो पढ़ी, थोड़ा सा लगा कि यार कुछ है, कुछ समझो। तो वो याद आ गई बात, उस दिन की बात जो बीज डाला था ना कि भगवान आ गया है, और बहुत सारी बहस की थी, वो बहस जागृत हुई अंदर मन में। तो बहन जी से पूछा अच्छा ये ज्ञानामृत है, ये कुछ और भी है उनके पास, पूछना जाके कोई ऐसी किताब हो। तो ये फिर ब्रह्मा बाबा का जीवन परिचय 2 हिस्से में होता है ना, वो उठा के लाई। अब जैसे ही वो पढ़ा, एक एक बात पढ़ते गए, तो ऊपर से पूरी तरह से मौन हो गए, पता ही नहीं। वो अंदर में वो घुट रही है, चल रही है, वो बातें, वो सब चीज़ें बंद हो गई, वो बहस बंद हो गई, वो सब कुछ बंद हो गया। जो मजाक लग रहा था, हंसी लग रही थी। फिर और बाद में दिव्य गुणों का गुलदस्ता नाम की एक किताब मिली, फिर वो पढ़ी। तो देवी गुण क्या हैं, कैसे प्रकट होते हैं, कैसे क्या हो जाता है, क्या है सत्य। तो ऐसे धीरे धीरे मौन की तरफ चलते गए। कहने का भाव यही है कि कुछ भी अनायास नहीं। पहले तो ये जो बात बाबा कह रहे हैं, फलाने ने बात कही और तीर लग गया, मैंने उस बात के ऊपर आपको उदाहरण दिया कि ऐसा हर एक के साथ हुआ होगा, होता है, हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। तुम सब बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ो भविष्य की जन्म के लिए, शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ एक जन्म मत बने रहो कि बस शरीर निर्वाह की पढ़ाई पढ़ लो
नौकरी चाकरी लग जाए, भोजन मिल जाए, बहुत है, जीवन कट जाए, उसके लिए मत पढ़ो आप। ये ऐसी पढ़ाई है जो 21 जन्म शरीर निर्वाह भी करेगी, पद प्रतिष्ठा भी देगी, मानवीय मूल्य देगी। तुम बच्चों को अब ये बिल्कुल निश्चय होना चाहिए कि कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सा धंधा करना है। बाप कहता है बल दोनों करो, मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम स्थूल पढ़ाई या स्थूल बिजनेस या स्थूल नौकरी चाकरी छोड़ दो, बल दोनों करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सन्यासियों मिसल तुम घर बार छोड़ जंगल में चले जाओ, नहीं चाहता बाबा। प्रवृत्ति में रहकर भी वृत्तियों को जीतो, क्रोध की, काम की, लोभ की, लालच की, झूठ की, छल की, कपट की, भय की, चिंता की, दुख की, जो वृत्तियां हैं उन्हें जीतना है। उसके लिए तुम्हें गौर गृहस्थ में रहना है। जीतोगे कैसे? जंगल में जाके जीत लोगे। वहाँ कोई क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरा ही नहीं, आप अकेले जंगल में घूम रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई दोनों के लिए है। तुम सब पढ़ेंगे भी सही, कोई अच्छा पढ़ेगा, कोई कम भी पढ़ेगा, कोई एकदम झट से तीर लग जाएगा, तो कोई तो तबाही मिसल बोलता ही रहेगा सिर्फ। कई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कोई कहते हैं ये तो एकांत में समझने की बातें हैं बस, और फिर वो यहाँ से गुम हो जाएंगे। पढ़ाई नहीं, ये तो बाद की बातें हैं, जो एकांत की बातें हैं बाद में सोचेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, गुम हो जाएंगे। तो कोई को झट से ज्ञान का तीर भी लग जाएगा और ज़रूर बार बार आकर समझेंगे। कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत ही नहीं। दोनों तरह के होंगे, अनेक बाबा ने कंपैरिजन किए हैं बार बार। तो समझो कि उसको आपकी बात का तीर नहीं लगा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है कि बाद में फुर्सत नहीं है, ऐसा जो कह दिया जिसने, यानी उसको आपका तीर लगा नहीं, थोता पड़ गया। जहाँ कहा है ना, भीष्म ने कहा दूसरे लोग तीर लाए या दूसरे लोग पानी लाए, उन्होंने मना कर, नहीं अर्जुन नहीं दे पाएगा, और किसी में दम नहीं है कि वो मुझ में आर पार कर दे। लिखा है ना ऐसा सब, मुझे उससे ही तीर खाना है। तो ऐसा तीर मारने वाला भी तो कोई चाहिए जो तुम्हारे अंदर घुस जाए और तुम बदल जाएं। देखो बाबा को तीर लगा इस ब्रह्मा को, तो ये फट से इसने सब कुछ छोड़ ही दिया। तीर नहीं लगता तो कैसे छोड़ता? उसको भी तीर लगा तब छोड़ा उसने, नहीं तो ऐसा व्यापार, हीरे जवाहरात का फलाना ठिकाना, ये सब छोड़ना कोई मौसी का घर थोड़ी है। तीर लगा उसे साक्षात्कार में कि भैया सब विनाश हो जाएगा, और जो अभी अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे वो कृष्ण बन जाएंगे। तीर ही तो लगा कि मुझे भी कृष्ण बनना है, मुझे भी देह दुनिया भूलनी है, मुझे भी निरंतर बाबा को ही याद करना। समझ गया था बादशाही मिलेगी, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है, तो अब तो मुझे बाबा से बादशाही लेनी है। ऐसे ऐसे उसके अंदर भी बेहद तीर लगे। अभी बाबा कह रहा है बल ये धंधा आदि जो कुछ कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, करो, सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति पहले समझ तो लो, लेकिन ज्ञान को, मुरली योग को। बल गृहस्थ व्यवहार भी संभालो, जो तुमने रचना रच दी है उसकी पालना भी करो, लेकिन फिर भी उससे भागना नहीं है जो रचा है उससे। तुमने रचा है तो तुम अच्छी रीति उसी को संभालो ना, क्यों रचा तुमने नहीं तो। समझो कोई स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानता है तो सपूत है, नहीं मानता है तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तब पड़ेगा
जब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने लगोगे। कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुमसे विपरीत है। तुम जब तक श्रीमत पर नहीं चलोगे, खुद श्रेष्ठ नहीं बनोगे, तो वर्षा तुम्हें भी नहीं मिलेगा, दूसरे को तो क्या। पवित्र बनो, सपूत बनो, नाम रोशन करो। तीर लग गया है तो फिर कहेंगे बस अब तो हम सच्ची कमाई ही करेंगे, झूठी बंद कर देंगे। जिसे लग जाएगा उसका अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने से नहीं छूटेगा, खुद ब खुद छूट जाएगा। दिखाते हैं ना नरसी वगैरह फलाने ठिकाने, वो राजा थे, उनके भाइयों ने इसीलिए उनसे राज्य भाग्य सब उनका लुट गया कि उन्होंने अपना सब, जो कोई आया, जो कोई मांगा, उसको सबको ही दे दिया। तभी तो उनको निष्कासित कर दिया राजा, बेकार हो, तुम तो किसी को भी कुछ भी दे देते हो। अब उसको अपना पराया दिख ही नहीं रहा था, ये खास है, इसको देना चाहिए, ये क्या कहा था, ये कोई मांगने आया उसको दे देते थे। ज़रूरत है ले जाओ ये। ऐसे ही बाप आया है, तुम सबसे कह रहा है आओ शिवालय चलो। शिवालय जाने के लिए लायक बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अशरीरी होना पड़ेगा। बोलो हम शिव बाबा को याद करते हैं, करो, और इस विश्वास से करो कि इस मौत सामने खड़ी है, बस अभी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। कल्याण तो उनका भी करना है, बोलो, याद करो, सबसे बोलो, सबको तीर लगे तुम्हारी बातों का कि विकर्म विनाश होते हैं याद से। ये दृढ़ निश्चय से कहो। इसीलिए बाबा को याद करना है, इसीलिए बाबा से प्रेम करना है कि उससे प्रेम करने से, उसको याद करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। तुम बच्चियों का फर्ज है खास, जैसे पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना है, तुम्हें बुलाया ही इसलिए गया है, अब तुम्हारा यहाँ भी यही फर्ज है कि तुम सबका कल्याण करो। ये संसार क्या है, पियर घर है और परमधाम ससुर घर है, तो जाना है तो दोनों कुलों का उद्धार करना है, ससुराल चलने की तैयारी करना है, देह दुनिया को भूलना है, रहम दिल बनना है कि सब चल सके, सबको ससुराल मिले, सबका ब्याह हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, कोई कुआरा न रह जाए। तुम्हें पतित तमो प्रधान मनुष्य से सतो प्रधान देवता बनना है, और सबको रास्ता बताना है कि कोई भी बन सकता है मनुष्य से देवता। आओ ये रास्ता है। तुम यह भी जानो और स्वीकारो कि हर चीज़ जो नई है सो पुरानी भी होगी, और जो पुरानी है सो फिर से नई बनेगी। ये स्वीकार लो, थ्योरी है ये। जो नई है वो भी पुरानी होगी ही, उसमें कोई रोक नहीं सकता। नरक से सभी आत्माएं नरक में पतित हो गई हैं, तभी तो हर जगह पवित्र बनने की होड़ मची है। गंगा स्नान करना चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएंगे, फलाना तीर्थ करना चाहते हैं हम पवित्र हो जाएंगे, दर्शन करना चाहते हैं पवित्र हो जाएंगे, पर्ची फट जाए हमारी, हमें कुछ पता चल जाए, सब क्योंकि पतित हो गए। पुरुषार्थ भी वही करेंगे जो पहले समझें कि रियल में पतित है, हमें पवित्र बनना है। जो ये सोच बैठेंगे नहीं हम तो ठीक हैं, वो क्या ही बनेंगे पावन। जो समझेंगे कि हाँ पतित हो गए, मुझे सर्वशक्तिमान की तरफ पुनः सर्वशक्तिमान बनना है। बाप तुम आत्माओं को कह रहा है, शरीरों को नहीं, कि मुझे याद करो तो तुम आत्माओं के ऊपर चढ़ा हुआ पाप नष्ट हो जाएगा। पाप चढ़ गया है तुम पर, लेयर है, वो लेयर उतर जाएगी, पिघल जाएगी, निष्पाप हो जाओगे, निष्कलंक हो जाओगे, निष्कपट हो जाओगे, निश्चल हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे। बस मुझे याद करो।
साधु संत आदि सबको मेरा ये पैगाम दे दो, सबको, कि बाप कह रहे हैं बाप को याद करने से योग की अग्नि उत्पन्न होती है, याद की यात्रा से सबकी खाद खत्म हो जाती है, पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है। ये सबको है, पैगाम दे दो सबको, जो बड़े बने बैठे हैं, जो संत बने बैठे हैं, जो योगी बने बैठे हैं, जो ज्ञानी बने बैठे हैं, जो भगत बने बैठे हैं, बहुत बड़े भगत हैं हम, सबको कहा तुम पवित्र बनेंगे तो मेरे पास आओगे, मैं तुम सबको साथ ले चलूँगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, जहाँ नरम चीज़ देखता है वहीं डंक मार देता है, वो कभी पत्थर में डंक नहीं मारता। वैसे ही तुम भी देखते जाओ, चलते जाओ, जिसे नरम देखो उसी में अपनी बात कहो। कोई अकड़ू है, झगड़ालू है, झंझट वाला है, बहस करने वाला, उसके पास कहेंगे तो तुम्हारा डंक टूट जाएगा। यह भी बाप तुम्हें समझा रहा है और कह रहा है मेरे भगत शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही मिलेंगे, सच्चे भगत, उनको समझाओ, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं तो मेरे ही बच्चे, मेरे से राज्य भी लिया था उन्होंने भी, अब जो पूज्य थे वो बेचारे पुजारी बने घूम रहे हैं, उन्हें भी पकड़ो, सुधारो, बदलो, क्योंकि वो अभी देवताओं के भगत बन गए। नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। ऐसे तुम्हें कोई विरले ही मिलेंगे जो शिव के अलावा किसी की भक्ति नहीं करते। फिर गिरते गिरते वह सब भी भूतों की पूजा में लग गए हैं कि शिव की पूजा बाद में, पहले भूतों की करेंगे, भूतनाथ की, फिर अपने आप हो जाएगी। शिव के पुजारियों को समझाने में तुम्हें सबसे सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए कि हम सब आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, जो हमें स्वर्ग का वर्षा देता है, वैकुंठवासी बनाता है, जिसके लिए बाप कहता मुझे याद करने मात्र से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे, खाल उतर जाएगी। तुम सबको पैगाम दो, पतित पावन ज्ञान का सागर एक शिव बाबा ही है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं आया हूँ, पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान सुना रहा हूँ, पवित्र बनने के लिए योग सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, और एक ही मैसेज है कि मुझे याद करो। क्या मैसेज है? एक ही मैसेज, और अपने 84 जन्म को भी याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में ही, या फिर कुंभ के मेले में मिलेंगे, वहाँ भी तुम जा कर के समझा सकते हो कि पतित पावनी गंगा नहीं, भगवान है, परमात्मा है, जल नहीं। ये समझाओ, ठोस बात समझाओ, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखावे, शिव बाबा क्या ही करे, जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। बताओ मैं क्या करूं कि मैं बड़ा आदमी दिख जाऊं? तुम्हें दिख ही नहीं रहा बाबा, बड़ा आदमी आया है, कोई तुम्हारे सामने बैठा है, तुमको बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है, तुम तो सोचते क्या आया है, कोई नहीं है। ऐसे ही बच्चे सन्यासी अपने को बड़ा समझने के लिए कपड़े आदि पहनते हैं और अनेक प्रकार के जटा जूट रखते हैं, लेकिन मैं तो साधारण तन लेता हूँ भैया। मैं ऐसा कुछ भी ढोंग नहीं करता कि कोई मुझे अलग से पहचान मिले। तुम ही राय दो, चलो तुम बता दो मैं क्या करूं। पूछ रहा है तुमसे, बताओ कि मैं क्या करूं। इस रथ का
श्रृंगार करवा दूं क्या? तो पहचान लोगे मुझे? इस रथ को सजा दो, इस पर मुकुट वुकुट पहना दो ब्रह्मा को, तो पहचान लोगे ये आ गया बाबा। क्या करूं बोलो? बच्चों, ये हुसैन का घोड़ा है। जब वो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं तो बड़ा श्रृंगारते संवारते हैं। तो ये मेरा घोड़ा है, तो इसको सुधारूं, श्रृंगार करूं, क्या करूं? शिव बाबा का रथ है, फिर मेरा रथ भी तुमने बैल बना दिया है, और फिर बैल के मस्तक में गोल गोल शिव के चित्र दिखाए जाते हैं। अरे भला शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा, घुसेगा? और तुम बैल की बात सुन लोगे क्या, समझ लोगे क्या? बैल अगर डीकेगा, कुछ समझाया नहीं कि कुछ, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि बैल क्या ही कह रहा है। भला मंदिर में बैल क्यों रख दिया है? शंकर की सवारी कहने लगते हैं। सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या भला? ये सब भक्ति का ड्रामा है, और ड्रामे में ये सब बातें भी नूद हैं। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं अपने आप से प्रतिज्ञा करो, तुम सब बच्चे, कि अभी हम सच्ची कमाई ही करेंगे। वो कमाई जरूर करेंगे, और स्वयं को शिवालय में चलने लायक बनाएंगे। इतनी प्रतिज्ञा दृढ़ होनी चाहिए कि बना के रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, प्राण ही चले जाएं, लेकिन बना के रहेंगे। सपूत बनकर, श्रीमत पर चलकर बाप का नाम रोशन करो। बाप से प्यार होगा तो ही तो नाम रोशन करोगे, कि बाबा का नाम होना चाहिए, बाबा से प्यार है। देश से प्यार होता है तो देश का नाम रोशन करते हो ना, खेल के, कहीं कुछ कूद के। वैसे ही बाबा से प्यार होगा तो बाबा का नाम रोशन होगा। दूसरा पॉइंट है, रहम दिल बन, तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बना। तू सब पर रहम कर, ये सब भी बदल जाएं, ये सब भी धक्के खाने से मुक्त हो जाए, ये सब भी चलें। सबका कल्याण कर, मौत से पहले तेरी जिम्मेदारी है, जब तक तू मरे, शरीर छोड़े, तब तक बाप की याद दिला सबको। खुद भी याद में रहे, सबको याद दिलाता रहे। जितना समय श्वास बची हुई हैं उसमें ये के ही काम कर, मौत से पहले तू सबको बाबा की याद दिला कि वो आ गया है, वो पढ़ा रहा है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सच्चा बनाता। उसी की याद में रहने से पाप भस्म होते हैं। वरदान है, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। तुम्हें वरदान देता है बाबा, आज से तुम सबको ही उसके तीनों कालों के दर्शन कराने की शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर। तुम उसका दिखा, तुम पहले ये थे, देखो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि तुम पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे काम करके आए हो। दिव्य दर्पण बन जाओ, तीनों कालों का, उसे भूत का, भविष्य का, वर्तमान का दर्पण बन करके तुम दिखाने लगो, और तुम भविष्य में ये बन सकते हो। आ जाओ, पढ़ना चाहते हो, ये बन जाओगे। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को उसके खुद के तीनों कालों का दर्शन हो सके, तुम करा सको। दर्पण में तो सिर्फ फेस का ही दर्शन हो पाता है, लेकिन तुम्हारे सामने सन्मुख आते ही उसको खुद के भूत और भविष्य के जन्म याद आ जाए। उन्हें इतना स्पष्ट दिखाई दे कि मैं क्या था, अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या बनूंगा। ये उनको स्पष्ट, उनके बुद्धि में, मन में, संस्कार में स्पष्ट दिखाई देने लगे। जब बनेंगे, अनुभव करेंगे, देखेंगे कि अनेक आत्माओं की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं, मुक्ति में जाने की, स्वर्ग में जाने की अभी के अभी पूर्ण होती जा रही हैं, तो तुम फरिश्ते कहलाओ। वो हैं फरिश्ते। ये काम करके दिखाओ, तब तुम फरिश्ते हो। सहज ही बाप से वर्षा ले सकोगे, और आकर्षित होते ही जाएंगे, अनेक आकर्षित होंगे फिर कि वो देव फरिश्ता आया, ये कह गया। फरिश्तों की कहानियाँ लिखी हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, वो क्रिश्चियनों के यहाँ भी लिखी हैं, वो मुस्लिम्स के यहाँ भी लिखी हैं।
वो हर जगह लिखी हैं कि हाँ फरिश्ते होते हैं और वो बहुत बड़ी सेवा करते हैं। नाम है उनके बाकायदा, ये फलाना फरिश्ता था, ये फलाना, वो देवलोक से आया था, उसने ये कहा था, ये समझाया था। ये अभी संगम पर होगा फिर से, अनेकों को तुम दिखाई दोगे फरिश्ता, और संसार ईश्वर की तरफ आकर्षित हो जाएगा, तुम्हारी तरफ नहीं होगा कि हाँ भगवान है। स्लोगन है एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाओगे, बीच भंवर से सहज ही निकल जाओगे। ओम शांति।